ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। सो आप लोगों का ये वास्तु वाला 1 घंटा का वीडियो देखने के बाद आप लोगों का प्रश्न आया कि वास्तुयंत्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, किसी भी ग्रह को फलित या अच्छा या बुरा फल कब और कैसे देता है, इसका हमारे ज्योतिष विज्ञान में एक बड़ा विषय है जिसको बोलते हैं भावाश्रित फल, भाव आधारित फल। आपका ग्रह फल देते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि भावाधिपति का परिस्थिति क्या है, भाव बल क्या है, भाव का स्थिति कैसा है। अब ये भाव क्या हो गया, एनवायरमेंट, उस एटमॉस्फेयर क्या है। ऐसे ही अगर आपको भी एक एक ग्रह माना जाए और आप भी एक ग्रह हो, हर एक व्यक्ति 9 ग्रहों का समष्टि से बनता है और एक ग्रह का प्रमुखता उसके जीवन में रहता है। तो आपको अगर अच्छा बनना है, महाराजा बनना है, धनी बनना है, अमीर बनना है, या आध्यात्मिक उन्नति करना है, या सांसारिक हो, माया हो, चाहे आध्यात्म हो, या जीवन में हर क्षेत्र में विकास चाहिए, तो सबसे जरूरी और आवश्यक विषय रहता है आपके जीवन का जो एनवायरमेंट बनाने के लिए ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों से इतना रुपया आपके बच्चों का एनवायरमेंट देने के लिए ही इतना पैसा लेते हैं। एनवायरमेंट का मूल्य बहुत है। जैसे एक बार राजा के पास 2 तोते लाए गए। एक तोता राम राम बोल रहा था और एक तोता मदर फादर लेके गाली देता था। तो जो लेके आया था तोता पकड़ने वाला, उसको पूछा गया, भाई ऐसा क्यों है। तो एक बोला कि देखो महाराजा जी, एक जो तोता लाया हूँ ये ऋषि मुनियों के आश्रम के पास एक पेड़ था जहाँ से मैं इनको पकड़ के लाया, और दूसरा वाला तोता वहाँ से लाया जहाँ डाकू चोर उचक्के वहाँ रहते थे गुफा में, वहाँ से लाया। तो दोनों के गुण धर्म स्वभाव में परिवर्तन है। तो तोता है, लेकिन एक गाली दे रहा है और एक राम राम कर रहा है। कौन कराया? एनवायरमेंट कराया। ठीक ऐसे ही है, आप हो, मनुष्य मनुष्य है, रक्त मज्जा मांस पंचभूत से बना ये शरीर, और ये शरीर है। एक बच्चा अगर झोपड़पट्टी में बढ़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ बड़ा आदमी नहीं बनेगा, लेकिन उसको अगर सही एनवायरमेंट मिल जाए, सही माहौल मिल जाए तो वो बनेगा। माहौल नहीं मिला तो नहीं बनेगा। बहुत से लोग बोलते हैं अब्राहम लिंकन हॉट हाउस टू व्हाइट हाउस, एक झोपड़ में थे और वो व्हाइट हाउस तक पहुंच गए। उनको ऐसा वास्तु मिला होगा, छोटा सा ही सही, उसके बाद उनका ग्रह बल, यानी आप, ठीक बात है कि आपका जब अच्छा वक्त चलता है तो किसी भी प्रकार का वास्तु में रहो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जो वास्तु स्थान आपका धीरे धीरे हवाया है, उसका एनर्जी बढ़ा है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, उस कंडीशन में आपको नेगेटिव फल तो नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे पुराना होता गया और आपका समय आना चालू हो गया, तो वास्तु का भी जो नेगेटिव इफेक्ट है ऐड हो जाता है और आपको ज़्यादा ठकाई होता है। जैसे सोचो, मकर राशि में क्या सबको ऐसा हालत हुआ? क्या सबका खराब समय था? नहीं था। बहुत से ऐसे लोग मकर के मिले मेरे को, कुंडली दिखाए,
गुरुजी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक 7.5 का, यहाँ भी सुना हूँ। तो मेरा सीधा नज़र गया, भाई बताओ वास्तु। तो बोले हाँ, उनका वास्तु में देखा तो ठीक ठाक था, यानी उस प्रकार का इम्पैक्ट नहीं था। कहने का तात्पर्य ये है कि अब देखिए हमारे राउरकेला में एक साइड है जिसको बोलते हैं सिविल टाउनशिप। जनरली वहाँ पर सारे अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे, ठीक है, बिगड़े शहजादे तो बिगड़े, लेकिन वहाँ जितने सारे बड़े लोग हैं जो वहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। जैसे सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा सूत्र मेरे को हमारे गुरुजी लोग बताते हैं कि इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, मेक फ्रेंडशिप विद देम दोज हु आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। दिस इज द ओनली वन पार्ट। एक ही सूत्र है, बाकी सूत्र है कि पुरुषार्थ और प्रार्थना, ये मुरारी बाबू का सूत्र है। तो क्या है, देखिए एक जो लड़का अच्छा रिजल्ट किया वो क्या करेगा, आपको बताएगा ऐसा नोट लिखो, ऐसे पढ़ाई करो, ये कोचिंग टीचर के पास जाओ, वो मास्टर के पास जाओ, अच्छा ऐसे ऐसे पढ़ने से, ऐसे ऐसे लिखने से ज़्यादा नंबर मिलेगा। और अगर गलत दोस्त से बोलते हो अरे यार क्यों पढ़ाई करना है, चीटिंग कर लेंगे, माइक्रो जेरोक्स करके अंदर घुसा के जाएंगे और लिख लेंगे, पास तो ऐसे ही हो जाना है, क्यों इतना टेंशन होना है, ठीक है। तो ये अपने अपना विजन है, जैसे दोस्त मिल जाएगा, जैसे एनवायरनमेंट मिल जाएगा। अब सोचो सरकारी स्कूल भी है यहाँ पर, जहाँ पर बच्चे दीवार फांद के खिड़की तोड़ के बाहर चले जाते हैं और गंजा स्मैक और सारे लेते हैं। और बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को पूरे राइट एनवायरनमेंट में रखा जाता है। इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि बोर्डिंग स्कूल अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह रहा। एनवायरनमेंट हमारे उड़ीसा में ऐसा एक सुंदरगढ़ जिला, हमारा जिला में एक स्कूल है जो मेरे अति घनिष्ठ मित्र चलाते हैं। तो उदित पटेल उनका नाम है। ऐसा स्कूल है जहाँ पर मैं उस स्कूल में बहुत सारा क्लासेस लेने जाता हूँ, मेरे को बुलाते हैं, और उसका भी वीडियो है मेरे चैनल में, जो सबसे मेरा पुराना 15 साल पुराना यूट्यूब चैनल है। आप इसको संजय G75 आचार्य संजय गौ कथा वाचक और स्वास्थ्य गुरुकुल, ये 2 चैनल में उनका वीडियो मिल जाएगा। या फिर मेरा मोबाइल नंबर लिख के आप उसको 9437580589 आचार्य संजय गौ कथा उस चैनल में जाओगे या स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में जाओगे तो वो वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ बच्चा बाल निर्माण और बच्चों का शिक्षा, रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, गुरुकुल एजुकेशन, लर्न एंड अर्न एजुकेशन चैनल में है। बोलते हैं 8 क्लास में मुझे 8 फेल बच्चा दे दो, मैट्रिक में फर्स्ट क्लास फास्ट गारंटी। और उनका कई बार पेपर में फ़ोटो निकला है जहां उनके सारे बच्चे फर्स्ट क्लास फास्ट ही होते हैं, एक सेकंड क्लास नहीं होता है या हायर सेकंड डिवीजन नहीं होता है। क्या कारण है? और वहाँ ऐसा नहीं कि ढूंढ ढूंढ के बच्चा लेते हैं, जो अच्छे पढ़ते हैं वहाँ नहीं जाते हैं, जो एकदम बुरे पढ़ते हैं वहाँ नहीं जाते हैं। तो उनका विचार और मेरा विचार बहुत मिलता है, तो मेरे को बहुत सम्मान करते हैं, पंडित हैं बोल के भी सम्मान करते हैं, और उनके कुंडली वगैरह भी और उनके बच्चों का भी ऐसे हम लोग करते हैं इसका काम कि बच्चे कैसे अच्छा पढ़ें। वृद्धधारक, सरस्वती साधना, गणपति साधना, उनके स्कूल में मैं जाता हूँ क्लास लेने के लिए। तो पेरेंट्स लोगों का भी स्पेशल मीटिंग होता है तो मैं जाता हूँ पेरेंट्स लोगों का कर्तव्य समझाने के लिए। तो स्पेशलिटी क्या है? एनवायरनमेंट। तो ऐसे ही ये जो मैं वास्तु का बात बताया, क्यों इतना ज़्यादा ध्यान देना है? इसलिए ध्यान देना है एनवायरनमेंट। आपको काम करना है, अगर आप जहाँ रहते हो वही आपको एनर्जी नहीं दे रहा है, ऐसे घर हैं जो नेगेटिव घर हैं, नेगेटिव वास्तु वाला घर हैं, आपका एनर्जी को सोख लेते हैं, और एनर्जी ही तो कन्वर्ट होता है मनी में, पैसा में, रुपया में, धन में, संबंध में, संपर्क में, शत्रु में, मित्र में, मान सम्मान में, या फिर बदनामी में, दुर्नाम में, झूठा आरोप में। एनर्जी ही है। और हम एस्ट्रोलॉजी में करते क्या है? एनर्जी को ही तो खेलते हैं, एनर्जी के साथ ही तो छेड़छाड़ करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप सच में कुछ चाहते हो जीवन में, विकास, उन्नति, तो वास्तु के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा।
बिना वास्तु में आप अगर ये चाहते हो कि आपके जीवन में राइट ग्रोथ मिल जाए, उन्नति मिल जाए, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाए, जस्ट इम्पॉसिबल। मैं कई बार बोला हूँ, बहुत से ऐसे कुंडली देखा हूँ जिस कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके बाप के बनाया हुआ घर, उनका भाई का बनाया हुआ घर, जिसमें वास्तु का समस्या है और वो वहाँ रहते हैं, जिसके लिए उनका विकास नहीं होता है। कलकत्ता में मैं ऐसा ही एक घर देखा, और मेरा शिष्य भी समझ लो, स्टूडेंट भी समझ लो, मैं तो शिष्य किसी को नहीं बनाता हूँ, बहुत मानता है ब्रिजेश दुबे। मैं उसका कुंडली देखा, मैं बोला देख, जिस दिन तू इस घर से नहीं निकलेगा, तेरा रुको तुम मोबाइल क्यों ऐसे करोगे, छोड़ दो, आराम से रहो, शांति से शांति से। मोबाइल का क्या काम करे, तुमको वीडियो बनाना है? तो मतलब जब तक तुम इस भाई का घर से नहीं हटोगे, तेरे जिंदगी में उन्नति नहीं है। और अभी वो प्रयागराज का है, अभी उसका शादी हुआ 2-4 महीना, 1 महीना हुआ शायद। तो फ़ोन किया था, तो वो फील करना चालू कर दिया। देखिए फैक्ट कैसा रहता है, कोई वास्तु आपको सूट नहीं करता, आप वहाँ रह रहे हो, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन बन के हो, जब तक उस जगह को नहीं छोड़ोगे नहीं बढ़ सकते। मैं एक का टारो कर रहा था, टारो करते करते एक कार्ड 2 कार्ड या 3 कार्ड का स्टडी कर रहा था, उसको मैं उड़िया था, उसका कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं था, बोला कुछ नहीं है गुरुजी, और मेरे को समाधान चाहिए आया था, तो मैं उड़िया चैनल में दिया हूँ। तो उसमें एक कार्ड निकला जिसमें 5 ब्रोकन ग्लास विथ ए ग्रेट हील। तो कार्ड क्या बोल रहा है, कार्ड बोल रहा है कि ऑलरेडी सब कुछ टूट टाट गया है बेटा, कार्ड बोल रहा है, वो खुद पढ़ रहा है, मैं उसको बोला तू पढ़। तो ऑलरेडी सब कुछ बिखर चुका है, बिखरे हुए को तुम नहीं संभाल सकते हो, लिफ्ट योर बैग, पैक योर बैग एंड रश टुवर्ड्स योर गोल। तुम अपना बैग को समेटो, छोड़ो और जाओ, लेकिन ख्याल रखो। ये कार्ड का अर्थ था। तीसरा एक कार्ड निकला जिसमें बोला कि वो पहला बार टारो को विश्वास करने लगा, उससे पहले नहीं विश्वास करता है, बोला ये क्या। वो कार्ड निकला, उसमें लिखा कि तेरे घर में सब बीमार पड़े हैं, सब कोई बीमार में है, ठीक है। चौंक गया। अच्छा, नीचे लाइन में लिखा है कि ऐसा बीमारी जो ठीक नहीं हो सकता, तो चौंक गया। यानी वो वास्तु जो बीमार देता है, बीमार के सिवा और कुछ नहीं देता है। तो ऐसे कंडीशन में ये व्यक्ति अपना जीवन का सारा कमाई, सारा धन कहाँ दे रहा है, अपने एनर्जी कहाँ दे रहा है, डॉक्टर के खर्चा में दे रहा है। क्या करेगा जिंदगी में? तो ऐसा वास्तु में जहाँ आपका पैसा डॉक्टर के पीछे, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा के पीछे, ऐसा घर देखा हूँ यार। वो बोला मैं 50 साल का उम्र हो गया, बचपन से अभी तक मेरा बाप को कोर्ट में ही दौड़ते देखा हूँ, कोर्ट में ही इसका घर है। ऐसा घर जो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी माली मुकदमा देता है, वो अपने प्रॉब्लम का लड़ाई से आगे बढ़ ही नहीं पाता है, क्या करेगा दूसरे के लिए या अपने लिए। और मकर वाले को जनरली कहा जाता है कि अपने लिए के साथ समाज के लिए जब तक नहीं करोगे तब तक आपका जीवन में उन्नति नहीं है। क्योंकि मकर को देखिए 4 युग है और 4 मुख्य राशि बताया गया, मेष को सतयुग बताया गया, कर्क, द्वापर, तृतीया, तुला, कली, ये ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे गलत बोलूं तो करेक्शन कर लीजिएगा। और मकर का एक दुर्गुण क्या है, 100% का मेहनत करेगा, 25% कमाएगा, और 25% है तो फिर देश का और समाज का तो कुछ कल्याण नहीं कर सकता। तो समाज और देश का कल्याण करना है तो फिर तो आपको उस लेवल पे चलना पड़ेगा। आपको एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर 25% का मेहनत करो और 100% कमाओ, नहीं तो हो नहीं सकता। तो ये निर्भर करता है आपके वास्तु के ऊपर। इसलिए कुछ जरूरी हो नहीं हो, वास्तु बहुत जरूरी है। चंदू चंदू चंदू, हमारा छोटा बच्चू, गौ माता का बच्चा, उसका नाम चंदू बड़ा नटखट है, सब गिरा के रख दिया है।
तो ये आपका ध्यान देने वाला विषय है कि आप सोचो जिस रूम में जाते हो वो रूम एकदम कचरा है, उस रूम से नेगेटिव एनर्जी फ्लो होता है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट रूम, वो रूम आपको फेंक रहा है बाहर, बेड़ा गलत। ठीक ऐसे ही एक ऐसा घर जहाँ पर, जैसे बोलते हैं एक घर है जहाँ पर माताएं, बहनें, बीवी, औरत, नारी चिड़चिड़ होते हैं, उसका भी क्रोधी होते हैं, अशांत होते हैं, कभी शांत में नहीं रहते, तो देखना उसके पीछे सबसे बड़ा वास्तु का कारण रहता है। तो ऐसे बहुत सारे वास्तु का कारण आपका जिंदगी पस्त है, ध्वस्त है, त्रस्त है, आप कैसे जीवन में विकास कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। और ये बात मेरा सुन के फिर बड़े बड़े वास्तुशास्त्री बुला के फिर घर में नौटंकी करने मत लगो। कॉमन मिनिमम वास्तु का बात करता हूं, जो आप भी वीडियो देख के समझ सकते हो, कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है वास्तु विज्ञान, है तो बहुत गहरा रहस्य, जरूर बहुत गहरा रहस्य है, लेकिन उतना लेवल आपको जानने का जरूरत नहीं है। बट द सुपर कॉमन मिनिमम जो चाहिए, जो 0 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म क्षेत्र और साउथ वेस्ट, जो मुख्य तत्व है इसको बैलेंस करना, और आपके एंट्रांस, इतना चीज़ को भी आप ठीक करना जान जाओ, कलर में और आपके एलिमेंट्स में, तत्वों में, और घर में वेटेज, कहाँ पर ज़्यादा वेट देना, कहाँ लाइट रखना, वगैरह वगैरह, तो भी काफ़ी है। और नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो गौ माता ही वास्तु का सबसे बड़ा तत्व है, जो कितना भी नेगेटिव वास्तु हो गौ माता बैलेंस करती है, बशर्ते देसी गाय होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आप लोगों का इस वीडियो के बाद आया कि वास्तु पूजा पाठ कैसे करें, कितना देर करें, कितना देर होता है। नेचुरली कोई वास्तुमंडल पूजा 7 दिन से कम में तो होता नहीं है, 7 डेज तो कॉमन मिनिमम रहता है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं सब कोई, और एक दिन में पूजा ख़त्म कर देते हैं। जैसे सोचिए कि शादी, हम बचपन में 7 दिन का देखते थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे 3 दिन का देखे, फिर धीरे धीरे 1 दिन का देखे, फिर ऐसा कंडीशन हुआ कि शादी जस्ट ओनली फार्स होकर रह गया, 1 घंटा में शादी हो जाता है। तो ये अपना अपना खेल है। फिर पंडित आए, मार ताली उठा थाली। तो राइट विधान वास्तुशास्त्री को और जो भी हमारे पंडित लोग होते हैं, मैं जितना वास्तु ग्रह प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश अलग होता है, गृह प्रतिष्ठा अलग होता है। गृह प्रतिष्ठा, अट्टालिका प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठा, इसके कर्मकांड जितने पंडित लगते हैं, जितने पूजा हैं, देखिए बता देता हूँ, एक एक जो पूजा का विधान है इतना आसान नहीं है। आप सोचो वास्तु मंडल में जो मंडल पूजा करते हैं, जो उसमें काटा जाता है ऐसा बॉक्स बना के, भिन्न भिन्न मतानुसार अलग अलग हैं, लेकिन उसमें टोटल सर्वनिम्न 33 प्रकार के, फिर 32 और कुछ में 64, कुछ में 81, इतने देवताओं का पूजा करना है। एक का भी आप 5-5 मिनट दोगे तो कितना हो रहा है, फिर उसका हवन, फिर वास्तु का, फिर वास्तु पुरुष का, फिर वास्तु ऐसे, फिर जितने सारे असुर का, जितने सारे डेमंस का। तो ठीक है, आपके पास कम पैसा है, कोई बात नहीं, लेकिन सामान्य पूजा पाठ तो करना ही पड़ेगा। कितना पैसा खर्चा होता है ये डिपेंड अपॉन आपका वहाँ का पंडित का क्या कॉस्ट है। हमारे यहाँ डिपेंड अपॉन द ट्रैफिक। देखिए सबसे कम दाम, जब ट्रैफिक कम रहता है तो यहाँ पर रुद्राभिषेक, काल सर्प दोष निवारण इत्यादि 21,000 में भी हो जाता है। ट्रैफिक ज़्यादा है तो रेट बढ़ जाता है। जिस समय के ऊपर, जैसे कल माँ बगलामुखी का जयंती है तो पंडित का पूंछ नहीं पकड़ सकते। तो इन विषय बिंदु के ऊपर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट ये है कि पूरा घर का जिस दिन भूमि पूजन होगा उस दिन से लेके
घर समापन होके आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका हैंडओवर करेगा घर, और उसके बाद का पूजा, सबका अलग अलग विधान है। आप बोलोगे नहीं करने से क्या हो जाएगा, घुस के रह जाएंगे तो क्या होगा। तो जो लोग रहे हैं ऐसे बिना वास्तु पूजा करके, उनका जिंदगी देख लो, ध्वस्त है, पस्त है, त्रस्त है। उस वास्तु का 1000 करेक्शन कर लो, कोई मूल्य नहीं रहता है। जैसे ग्रह का रेमेडी बिना पूजा पाठ में पॉसिबल है क्या? है। बहुत से ऐसे घराने हैं जो गाड़ दो, दहा दो, बहा दो करते हैं, करो। बहुत से ऐसे घर हैं जो पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए, बोलते मत करो, आपका मर्जी। लेकिन अगर आप भारतीय हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, देवताओं, ईश्वर, भगवान में विश्वास है, वेद में विश्वास है, वैदिक ज्योतिष में विश्वास है, तो वेद आधारित करना पड़ेगा। नहीं तो गाय के अंदर 33 कोटि देवता नहीं है, फिर गाय पशु है, गौ माता नहीं है, सर्वदेवमयी नहीं है। फिर आचार्य संजय पागल है, गाय के पास आके 2-2 घंटा बैठे, खुद हाथ से गोबर उठाए, गाय को खिलाए, गाय को पानी दे और गौ माता का मालिश करे। क्या जरूरत नहीं था यहाँ बैठ के वीडियो बनाना, खुद गोबर उठाना जरूरत नहीं था। लेबर रख लेता 2-3, पैसा का कमी नहीं है, रख लेता 2-3 लेबर। मेरा दादाजी भी बोलते थे, मेरा गुरुजी भी बोलते हैं, जिस पंडित के यहाँ गाय नहीं वो पंडित नहीं, डैश 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 है। वो डैश लगाने से फिर बाकी लोग शुरू हो जाएंगे। डैश मतलब जो सबसे निम्न समझ लो वही। और मेरा दादाजी और गुरुजी बोलते थे, जिसके घर में गाय नहीं, कृपा करके उसके घर से पानी भी नहीं पीना चाहिए। हमारे जितने ग्रह दोष काटने वाला तो गौ माता ही है, और वास्तु दोष काटने का किसी में औकात है तो गौ माता के पास है, ग्रह दोष काटने का किसी को औकात है तो गौ माता के पास है। और मैं देखा हूँ, मेरे गुरुजी और मेरा दादा गुरु जब भी कुंडली देखने आते थे, उनका पहला प्रश्न होता था, गांव के लोग आते थे लाइन लगा के एकदम बैठे थे, यूएसए वाले हमारे मित्र आए थे तो मैं लेके गया था, बोला देखो ओरिजिनल ज्योतिष जोपड़ में टाली छाई के नीचे, पेड़ के नीचे अपना ऑफिस बना के बैठते हैं, लोग लाइन लगाते हैं वहाँ। तो वो देख के बोले अरे बाप रे, ऐसा भी होता है क्या ज्योतिष ऑफिस? मतलब समझ लीजिए क्या हालत, क्या दृश्य हुआ होगा। कभी होगा तो मैं फ़ोटो उठाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, मेरा गुरुजी का ज्योतिष ऑफिस। ठीक है, तो गांव का क्षेत्र है, 50-51 रुपया दे देते हैं, लाइन लगा के रहते हैं एक के बाद एक के बाद। अच्छा, गांव में अभी भी है ना कि मैं देखा हूँ, वो लोग एक का कुंडली नहीं दिखाते हैं, पूरा परिवार का कुंडली लेके आते हैं, फैमिली पैक। कुछ लोग जो गांव में इस बात में जानते हैं, बेटा बेटी सब बहू सब का कुंडली लेके आएंगे, बोलेंगे देखो परिवार में किसका प्रॉब्लम है, क्या पूजा कराना पड़ेगा। साल में एक बार पक्का करवाते हैं पूरा फैमिली का। तो जो ऐसे ज्योतिष बताएं, तो ऐसे कल्चर आज भी है हमारा। तो बोलते थे कि गाय है ना, जाओ फिर कोई पूजा पाठ जरूरत नहीं, गौ माता सब बचा लेगी, वो बचा लेती है। बड़े लोग, सेठ जी लोग आते, बोले गाय को दाना भेजते हो, गौशाला में दाना भेजते हो? बोले हाँ भेजते। चल भाग, चिंता मत कर, जा गौ माता बचा देगी। फिर आगे कोई रेमडी का बात नहीं करते हो। गाय सेवा कर रहे हो, गौ माता के प्रति भक्ति है, चिंता का कोई विषय नहीं। कैसे करके भी आगे गौ माता खींच लेगी, बड़े से बड़े विपदा से बचा लेगी। नहीं तो सोचो इतना टेम्परेचर में मेरे को क्या जरूरत पसीना पोंछ पोंछ के यहाँ पर बैठे रहना गौ माता के पास। यहाँ थोड़ी एसी लगा हुआ है एक फैन है बस, ये भी गर्म हवा देने वाला। गौ माता के पास बैठो तभी समझ में आएगा कि क्या है गौ माता। तो इस सारे विषय बिंदु आपकी सेवा में रखने के पीछे रहस्य इतना ही है कि आप वास्तु के पीछे पागल, एस्ट्रोलॉजी के पीछे पागल होने के लिए नहीं, बल्कि ये जीवन में बहुत जरूरी अंश है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में देखा हूँ, क्योंकि हम लोग कुंडली से ही बता देते हैं कि तेरा घर में प्रॉब्लम क्या है। जिसका भूमि भवन वाहन माता सुख मन चतुर्थ स्थान, चाहे लग्न से, चाहे चंद्रमा से, चाहे सूर्य से, चाहे बिंदु कुंडली से, चाहे नवमांश से, चतुर्थ कहीं से पीड़ित है तो घर का वास्तु बिगड़ा हुआ रहता है। और चतुर्थाधिपति जहाँ गया, फिर आप इस वास्तु में कहाँ रहो कि आपको ऊर्जा मिले, उसमें आप में बेडरूम कहाँ होना चाहिए, स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए, इतना चीज भी निर्धारित करने जान गए तो खेल हो गया।
ये कुछ बिंदु थे जहां आपको स्मूथ एनर्जी मिले, और स्मूथ एनर्जी अगर नहीं मिलता है, आप अपने से परेशान हो, फिर लड़ते रहो, मेहनत करते रहो। 100 गुना मेहनत करो, 20 गुना फायदा मिले। दुकान में भी मैं देखा हूं, आप बोलोगे छोटा सा दुकान है, इसमें क्या वास्तु? आपका जो फेसिंग एंट्रेंस है, जहां पर जो शोकेस लगा के रखे हो, जो लोग एक सेट में रख दिए और पकड़ लो U1 में हो गया, या ऐसे बड़े सेट में क्या होगा, U1 में होगा एंट्रेंस, नहीं तो E9 में होगा, या S1 में होगा, या S9 में होगा, जिस पेज में है। थोड़ा बुद्धि बना के अगर राइट जगह में आपका एंट्री इन एंड आउट कर देते, फिर तो आपका दुकान में चमत्कार हो जाता। बहुत से दुकान में देखा हूँ, एकदम ब्रह्म केंद्र में माल लोड हुआ पड़ा हुआ है, क्या काम से। आप कल से ऐसे करो, घर पढ़ना चालू करो। देखो, वास्तु का विजुअलाइजेशन कुछ अलग होता है। आप मेरा किसी घर में मैं जाता हूँ तो ऐसे करके, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो क्या फील कर रहे हो, एनर्जी क्या फील कर रहे हो, या रास्ता में चलते रहते हैं तो इसका घर का हालत क्या है। जैसे आपका चेहरा देख के पता चलता है कि आप खुश हो या दुखी हो, ऐसे उस घर को देखने से पता चल जाता है कि घर वाले दुखी हैं या खुशी हैं। वो घर को देख के पता चल जाएगा कि घर में शनि का महादशा है या राहु का महादशा है, किस ग्रह का प्रकोप है। घर का चेहरा बता देता है, घर का एनर्जी बता देता है। मेरी जिंदगी में ऐसा एक हुआ, मेरे को ऐसा कुछ हॉस्पिटल ड्यूटी मिला, तो हॉस्पिटल में पार्किंग एरिया नहीं था, तो मेरा बहुत पुराना एक मित्र समझ लीजिए, छात्र समझ लीजिए, उनके घर के सामने गाड़ी पार्किंग कर दिया, बैठा रहा। 1.5 घंटा के बाद उस घर का एनर्जी फील किया, अंदर घुसा, बोला कुछ समस्या है। वो लोग चौकित हो गए, बड़े बाप रे, आप 20-25 साल के बाद आ रहे हैं, खिलाया पिलाया। बोला समस्या क्या है? बोलो, मेरे को इतना ही बू आ रहा है कि घर में कुछ बड़े टेंशन में हो। फिर बोल, आपको कैसे पता चला? उस दिन से वो लोग मेरे को विश्वास करने लगे। तो कैसे पता चला वो तो अलग बात है। बोला, मैं रात भर सोया नहीं था, आपका गेट के बाहर गाड़ी पार्किंग करके सोया था, और 1.5 घंटा लगा, नींद उठा तो मैं देखा घर का कंडीशन, और उसके बाद मैं आपका घर में घुसा और मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में प्रॉब्लम है, बताओ। वो छुपा रहे हो? बोला हाँ, शादी करके लाए थे, 3 महीना में बीवी बहू नया सब कुछ चुरा के लेके भाग गई, और उल्टा सीधा केस कर रही है, और फेसबुक व्हाट्सएप में इधर उधर लिख रही है। कुंभ राशि का था। उस दिन से मुझे इतना विश्वास करने लगे, और फिर मैं बोला बहू को यहाँ नहीं रखना चाहिए था, ये डायरेक्शन नहीं है बहू के लिए, बाकी उसके बाद वास्तु समाधान किए, फिर मैटर सॉल्व हुआ। और मैं इस चैनल में वास्तु के बारे में ज़्यादा नहीं दूंगा। आप मेरा संजय जी 75 वास्तु विज्ञान वास्तु गुरुकुल में जाइए, उसमें आपको इसमें डिटेल मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी है तो एस्ट्रोलॉजी चैनल में ही रखना चाहता हूँ। कुछ लोगों का प्रश्न था, इसीलिए मैं इस विषय को छेड़ रहा हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी वास्तु चैनल में ही डिटेल में जाएगा। और वास्तु के बारे में ज़्यादा जानकारी या ट्रेनिंग इत्यादि के लिए, या इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो भी आप लोग मेरे को कुंडली दिखाते हो तो आपका वास्तु का डिटेल ड्राइंग भी भेजिए। हाथ का फोटो, कपाल का फोटो, पैर का फोटो, क्वार्टर नंबर, घर का नंबर, प्लॉट नंबर, जो पर्चा होता है पर्चा का नंबर, ताकि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है पता चल सके। क्योंकि यही निकालना कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, वास्तु में प्रॉब्लम है, कुंडली में प्रॉब्लम है, दशांतर दशा में प्रॉब्लम है, कहाँ है प्रॉब्लम, ये जब तक कंफर्म नहीं हो रहा है तब तक कुछ नहीं कर सकते।
तब तक आप अंधेरे में डंडा घुमाते रहो, जहाँ लग गया, तुक्का लग गया तो लग गया। चलिए विषय को यहाँ पर समापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।